हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज विच इज इंक्लूड इन चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे ही बेटा आप चैप्टर ओपन करते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी है दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के अंदर आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेफरेंस से 2 से 3 पॉइंट याद करने हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2 Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2 MgO। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कई बार एग्जाम में इसका कलर पूछा जाता है। दैट कलर इज वाइट, इट इज अ वाइट पाउडर, वाइट एशेज विल बी फॉर्म्ड। जैसे राख का कलर ब्लैक है तो इसका कलर आपके पास वाइट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर होगा बेसिक, बिकॉज मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अगर ये प्रूव करने को आए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको बेस मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में बेटा डेजलिंग वाइट साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। देर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्टिविटी जो काफ़ी बार पूछा गया है कि क्या दो ऑब्जर्वेशन आप एक्सपीरियंस करोगे इस एक्टिविटी के एंड में। तो दो ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट एशेज आपको प्रोड्यूस होंगी, साथ में आपके पास वाइट डेजलिंग लाइट विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। इन एडिशन टू दैट इसमें एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है कार्बोनेट और ऑक्साइड की, और जब तक आप उस लेयर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इजीली बर्न हो सके। तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्लीन करने के लिए हम इसको रब करते हैं विद द सैंड पेपर। नाउ कम टू द सेकेंड एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, बिकॉज एक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यू नो द रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। एंड यू ऑल नो व्हाट इज द टेस्ट बिहाइंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा केमिस्ट्री लैब में टेस्ट यूज करते हैं? दैट इज पॉप साउंड टेस्ट टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द गैस इज हाइड्रोजन और नॉट। तो इस पूरे डायग्राम में से सिंपल है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। और इस एक्टिविटी का मेन कंक्लूजन यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड होगी। जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बिकॉज आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन के अबव लाई करता है, तो वो हाइड्रोजन को ईजिली इवॉल्व कर सकता है बाय डिस्प्लेसिंग दैट। क्लियर? सो आफ्टर दिस एनसीईआरटी के एक पेज पे फिगर 1.3 में एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम स्लेकिंग ऑफ लाइम कर रहे हैं। अब आपको बेटा स्लेकिंग ऑफ लाइम का प्रोसेस पता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। जैसे ही CaO रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा घर में जब हम वाइट वॉश करवाते हैं तो CaO क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाया जाता है। एंड जो पर्सन हमारे पास वाइट वॉश करने के लिए जो पेंटर आता है वो हमेशा डिमांड करेगा एक मेटालिक बकेट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की बकेट, क्योंकि इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। रिएक्शन बनेगी CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस, दैट इज द प्रोडक्ट स्लेट लाइम प्लस हीट। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में हीट निकलती है दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि जब आप इस वेसल को टच करेंगे तो वेसल काफ़ी गर्म हो चुका होगा, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में वेसल हो जाता है हीटअप। यही अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती तो वेसल हो जाता है कोल्ड। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट के लिए ग्लूकोज, 1 चम्मच ग्लूकोन डी को पानी में जब आप डिजोल्व करते हो तो आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ग्लास जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर। तो इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली आपको रिएक्शन याद करनी है, इसकी ऑब्जर्वेशन याद रखनी है कि आपके पास स्लेकिंग ऑफ लाइम हो रही है, और जब स्लेकिंग ऑफ लाइम होगी तो प्रोडक्ट बनेगा स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उसको बोलते हैं, और साथ में निकलने वाली है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसके कारण ये वेसल हीटअप हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी फिगर 1.4। अगर आप फिगर 1.4 को ध्यान से देखेंगे, देयर इज अ स्टूडेंट
जो परफॉर्म कर रही है एक रिएक्शन, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री लैब में भी ये रिएक्शन परफॉर्म करते हुए टीचर को देखा होगा। इस रिएक्शन के अंदर बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। देर इज अ कंपाउंड कोल्ड एज फेरस सल्फेट FeSO4, और FeSO4 की जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो FeSO4 डिकम्पोज हो रहा है थर्मली, क्योंकि आप देख रहे हो बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को रखा गया है। सो FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। नाउ व्हाट आर द CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में बेटा पहला क्वेश्चन बनता है कलर चेंज का। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन, बट जब वो थर्मली डिकम्पोज होगा तो कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। साथ में SO2 और SO3 गैसेज हैं। सल्फर आपको पता है एक पंजेंट स्मेल गैस होती है, तो आप डिटेक्ट कर पाओगे कि एक पंजेंट स्मेल गैस प्रोड्यूस हो रही है SO2 एंड SO3, एंड मोर ओवर SO2 एंड SO3 आर एसिडिक गैस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दीज आर एसिडिक, बिकॉज सल्फर एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड अक्सर होते हैं एसिडिक। टेस्ट करने के लिए आप SO2 को रिएक्ट करवाइए वाटर के साथ। SO2 प्लस H2O गिव राइज टू H2SO3, एंड सिमिलरली अगर हम SO3 को रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ, इट विल गिव राइज टू H2SO4। बोथ आर एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड रिएक्शन में और फर्स्ट में सल्फ्यूरस एसिड। तो इससे पता चलता है कि जो ऑक्साइड है सल्फर के वो कैसे होने वाले हैं, एसिडिक। तो कभी भी कोई ऑक्साइड आता है प्रूव करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, प्रोडक्ट देखिए कि वो एसिड बन रहा है या बेस। Another example of thermal decomposition is thermal decomposition of lead nitrate PbNO3 whole twice give rise to PbO plus NO2 plus O2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमने फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी है, अब लेड नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। सब कुछ सेम रहने वाला है इसमें, सिर्फ फर्क ये आएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज PbO, एंड साथ में NO2 एंड ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राउन गैस प्रोड्यूस होगी। ब्राउन गैस है NO2, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं देयर इज अ कंपाउंड X विच गिव राइज ब्राउन गैस आफ्टर हीटिंग। तो आपको ब्राउन गैस से याद रखना, आपकी केमिस्ट्री में एक ही ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही है NO2। और अब आप मुझे बताएंगे कि NO2 एक एसिडिक गैस है या बेसिक गैस, कमेंट करके, जिससे हम ये क्लियर कर सके कि आपको ये समझ में आया है कि एसिड और बेसिक जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। क्या मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, या नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ये आपको पता चलेगा अगर आपने पिछली जो एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट हैं उसमें मैंने बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Next activity is very important activity, electrolysis of water. Many time question have been asked in the CBSE examination कि what is electrolysis of water। आपको इसका सेटअप बनाना है और एक्टिविटी लिखनी है। एक्टिविटी लिखते ही आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपको बेटा जो ये सेटअप दिख रहा है इसमें एक्चुअल में वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में वाटर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, H2O अगर ब्रेक डाउन होगा बेटा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैथोड पे हमें मिलने वाली है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिलने वाली है हमें ऑक्सीजन गैस, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमें एक पर्टिकुलर रेशो में मिलेगी, दैट इज 1:2। हाइड्रोजन गैस हमें डबल मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका रीजन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक टेस्ट ट्यूब कैथोड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई वो 2 टाइम हुई इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट एट एनोड। इसका रीजन है कि H2O के अंदर हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन के, तो उसी रेशो में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इस सैंपल के अंदर आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो सेटअप है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली गई हैं वाटर में। वाटर इज अ गुड कंडक्टर, हम सबको पता है, बट वाटर को बेस्ट कंडक्टर बनाने के लिए काफ़ी जरूरी है कि इसके अंदर कोई कंडक्टिव मटेरियल डालें जो आयनाइज हो सके। आपको पता है H2SO4 एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स वाई हमने इसके अंदर H2SO4 को डाला है। तो ये कुछ इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी रिएक्शन, इसके अंदर वाटर 2H2O डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिससे हमें 2H2 प्लस O2 प्रोडक्ट में मिलते हैं। और आप ब्रैकेट में कैथोड एंड एनोड लिखेंगे ताकि आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो।
नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो फ्रॉम द डीकॉम्पोजिशन, बट डीकॉम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी आ रही है, अब वो एनर्जी आ रही है सनलाइट से। पहले एनर्जी आई थी हीट से, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फिर एनर्जी आई थी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन। नाउ द एनर्जी विल कम फ्रॉम सनलाइट, सो इट इज द decomposition reaction which is initiated by the sunlight, so that's why photolytic decomposition is the name. तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड AgCl है जिसकी रिएक्शन होगी AgCl गिव राइज टू Ag प्लस Cl2, ये रिएक्शन है, आप सबको पता है। क्वेश्चन ये राइज होगा कि AgCl का कलर क्या होता है। AgCl का कलर होता है व्हाइट, बट रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो Ag मिलता है, Ag सिल्वर है जिसका कलर होता है ग्रे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा जाएगा बेटा एग्जाम में कि यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड हुई उस रिएक्शन के बाद क्या हम उसकी कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगर आपके पास AgCl आए या AgBr आए, आप दोनों के लिए सेम रिएक्शन लिखेंगे, द एक्टिविटी विल बी सेम। लास्ट टू लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको किसी एक और सोल्ट का नेम बताना है जो सिमिलर रिएक्शन करने के बाद ऐसा ही प्रोडक्ट दे और जिसको ऐसी किसी एप्लीकेशन में हम यूज कर पाए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा एक रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एटम अपने से कम रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस करता है अपने सोल्ट सॉल्यूशन से। जैसे आपको पता है कि अगर आपके घर में भी एक प्रायोरिटी लेवल है, आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कहीं अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो, देयर इज अ हायरार्की सिस्टम। तो हाईली रिएक्टिव एटम कम रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से पूछी जाती है, दैट रिएक्शन इज कि CuSO4 का कलर है ब्लू। जैसे ही हम उसको रिएक्ट कराते हैं आयरन के साथ, हम कुछ आयरन नेल उसके अंदर डिप करते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट का कलर है जो कि ब्लू है वो कुछ टाइम के बाद फेड हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। क्यों? एक रिएक्शन है बेटा CuSO4 प्लस Fe, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी FeSO4 प्लस Cu। अब आपको पता है FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, तो इस वजह से कलर चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट का ब्लू से ग्रीन में। और जो आयरन नेल है, आयरन नेल जब आप बाहर निकाल के देखोगे उसके ऊपर कोरोजन आया होगा, बिकॉज आयरन नेल जब रिएक्ट कर रही है तो रिएक्ट करने के बाद आयरन नेल क्या बना रही है? कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगी बेटा जो आयरन नेल है उसका भी कलर चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें क्या प्रोडक्ट आएगा? द आंसर वुड बी नो। अगर हम कॉपर की कील ले लें, कॉपर की नेल ले लें और उसको डिप करें हम सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट के, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। ये बेटा स्क्रीन पे आपको सामने सेटअप बना हुआ दिख रहा है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन मिक्सचर है जिसका कलर चेंज हो चुका है। जैसे ही टेस्ट ट्यूब ए में हमने आयरन नेल डाली थी, रिएक्शन हुई और थोड़े टाइम के बाद कलर क्या हो जाएगा? चेंज। तो काफ़ी बार इस एक्टिविटी पे क्वेश्चन आ रखा है जो आपके पास पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपको इन सभी एक्टिविटीज़ के सेटअप्स और डायग्राम भी बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। हमने सबसे पहले बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को 2 टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया। जैसे ही हमने मिक्स किया तो एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट बना उसके किस कलर के प्रेसिपिकेट्स होते हैं? बेटा केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, आप कलर्स को याद रखो। बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिकेट होते हैं, जैसे लेड आयोडाइड PbI के लेड आयोडाइड के जो प्रेसिपिकेट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो आपको कलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलर याद रखें। सो बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिकेट्स जनरेट होंगे आफ्टर दिस रिएक्शन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन, हम कॉपर को हीट कर रहे हैं ओपन एयर में। अब जब कॉपर को बेटा हम ओपन एयर में हीट करेंगे, आपको पता है ऑक्सीडेशन बोलते हैं, Cu प्लस O2 गिव राइज टू CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनेंगे कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट जैसे ये बना इसका कलर होगा ब्लैक। अब अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर ऑब्टेन करना है तो मुझे इसकी करनी पड़ेगी रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। सो पहले Cu प्लस O2 CuO करा हमने। अब CuO में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें वापस से कॉपर मिल जाएगा एंड H2O विल बी द प्रोडक्ट।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि कॉपर का कलर क्या है, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, घर में तांबे की कॉपर की तार होती है, उसका कलर है कॉपर का कलर। देन उसके बाद उसका ऑक्साइड है, उसका कलर होता है ब्लैक। अगर आप उसको वापस से ओरिजिनल कलर में लाना चाहते हो तो आप उसको क्या करेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। So these were some of the activities of chapter number 1 chemistry and confirm 3 marks का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आपके पास एक्टिविटीज के बेस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और यू हैव टू राइट द कंप्लीट एक्टिविटी इन द एग्जामिनेशन। बेसिक क्राइटेरिया सेम रहता है बेटा एक्टिविटी का, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, देन उसके बाद थ्योरी और प्रिंसिपल। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ डायग्राम। उसके बाद उसका प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, उससे क्या कंक्लूड किया और फाइनल रिजल्ट क्या आया। क्योंकि एक्टिविटी 3 मार्क्स की है और आप इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो आप हर एक पॉइंट को काफ़ी प्रिसाइज लिखेंगे। प्रोसीजर शुड बी वेरी प्रिसाइज। थ्योरी में आप रिएक्शन मेंशन करेंगे अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स में अगर कोई फॉर्मूला है वो मेंशन करेंगे, बायो में आप कोई डायग्राम है तो वो मेंशन करेंगे। तो ऐसे आप एक्टिविटी लिख सकते हैं। सो गुड लक एंड कीप लर्निंग।